हेलो स्टूडेंट, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस पे। कहते हैं जी कि लकीरें अपने हाथों की हमें बनाना आता है, लकीरें अपनी हाथों की हमें बनाना आता है, वो होंगे कोई और जिससे सिर्फ किस्मत पर रोना आता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान जो आपका एसएसटी का पेपर है, उनमें आपका भूगोल एक किताब आता है, ये आप जान रहे हैं। उसके पहले चैप्टर संसाधन और विकास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे ये जो भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन और विकास है, इनसे आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं बस उसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो टेंशन नहीं लीजिए और वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिए। और इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमें अपना मेहनत दिखाइए और परीक्षा में अव्वल होकर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अचक्रीय है? अचक्रीय संसाधन पूछा गया है, मतलब जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक हमारा अचक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा हमारा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, लिखा गया है कि जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए तीसरा हमारा प्रश्न है। तीसरा हमारा प्रश्न लिखा गया है और बुक में भी ये प्रश्न है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए? तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना की बात कर रही है जिसमें संसाधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चौथा हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? बोला गया है कि जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? जीवन की जो निरंतर गुणवत्ता है और वैश्विक शांति के लिए आखिर क्या आवश्यक है? तो संसाधनों का क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। संसाधनों का क्या होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। यानी कि संसाधन जो है वो पर्टिकुलर वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि संसाधनों का 90% भाग अमीरों को दे दिया जाए और 10% भाग गरीबों को दे दिया जाए। संसाधनों का एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। तभी जाके जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति क्या है? कायम हो सकती है। पांचवा हमारा प्रश्न है, प्यारे बच्चों जो भी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय जो तापन है और पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहे हैं जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो संसाधनों की क्या हो रही है? अंधाधुंध शोषण हो रही है। संसाधनों की बहुत ज़्यादा क्या हो रही है? कटाई हो रही है। आप देख रहे होंगे कि वनों की कटाई लगातार बढ़ रही है, तो जिसके कारण क्या हो रही है? हमारा भूमंडलीय तापन जैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। पृथ्वी हमारी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? गर्म होती जा रही है, तापमान बढ़ रही है और पर्यावरण में जो है प्रदूषण भी क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। छठा हमारा अगला प्रश्न है और छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन प्यारे बच्चों जिनको मानव ने बनाया है ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए ऑप्शंस दिया है, पेट्रोलियम, वन, मशीनें, भूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बोला? पेट्रोलियम। क्या पेट्रोलियम को मनुष्य ने बनाया? बोले पेट्रोल को मनुष्य ने बनाया, लेकिन पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल को मनुष्य क्या किया? रिफाइन किया। लेकिन पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो प्रकृति के द्वारा है। वन जो है वो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है। भूमि जो है हमें प्रकृति के द्वारा मिली है। लेकिन मशीन जो है वो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ठीक है, मानव निर्मित है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर। सातवां नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोला गया गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? मतलब कि पूरे विश्व के स्तर पर संसाधन की जो कमी का मूल कारण है गांधी जी के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति। ये सी नंबर हो जाएगा प्रश्न। कौन सा? सी नंबर प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे बच्चों आपके जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं ना वो बस वैसे ही तैयार नहीं हो जाते। इनके लिए हम बुक्स को रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, तब जाके क्वेश्चन तैयार हो पाते हैं। इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत दिखाइए, आप हमें प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर दोस्तों में कीजिए, सबको बताइए कि गुरुजी न्यूज़ विद एस पे पढ़ा रहे हैं, सरोज सर बहुत ही अच्छे अगर पढ़ा रहे हैं तो बोलिए कि हाँ अच्छे पढ़ा रहे हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखिएगा, जब एग्जाम दीजिएगा तब देखिएगा। ठीक है, आठवां नंबर प्रश्न है,
क्या बोला गया, भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं। भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के क्या समृद्ध भंडार हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर, पठार। पठार की जो नदी बहुत ज़्यादा क्या है, समृद्ध और भंडार है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां नंबर। 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि हमारे देश में जंगलों वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है। तो सही जवाब क्या होगा, 33%, 33% जी हमारे जो है वन और जंगलों के लिए क्या है, वांछित क्षेत्र है। अगला 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहा गया कि संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जैविक और अजैविक। जैविक अजैविक के जगह कभी कभी प्यारे बच्चों जैव अजैव भी रहेगा, तो आपको याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर जैविक अजैविक दो तरह से बनाया गया है। दूसरा एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय सामीप्यता के आधार पर होता है। सामीप्यता के आधार पर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सामीप्यता के आधार पर जो है संसाधनों के दो प्रकार है, एक तो जैविक, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। जबकि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हैं, जैविक अजैविक। सामीप्यता के आधार पर दो प्रकार है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और ये जो व्यक्ति और सामुदायिक है ये दूसरा होता है, संभावित और आरक्षित, ये भी दूसरे प्रकार के हैं संसाधन है। इसमें जो है एक पूंजीगत होता है, कौन सा होता है, एक पूंजीगत होता है और एक सार्वजनिक टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो दो ही पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर याद रखिएगा जैविक और अजैविक, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव या फिर जैविक अजैविक, और सामीप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये सामीप्यता के आधार पर है, इसके भी दो प्रकार हैं, और उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सामीप्यता के आधार पर वाला भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। भूमि निम्नीकरण के लिए किस राज्य में अति पशुचारण जिम्मेदार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत ज्यादा क्या है, पशुचारण से भूमि निम्नीकरण हो रही है। अगला है 12वां नंबर प्रश्न, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है, मिट्टी में जो है पानी के माध्यम से कटौती चलती है और गहरे चैनल बनते हैं, तो वो निम्न होते हैं। क्या होते हैं, अवनालिका अपर्दन। क्या कहलाते हैं जी, अवनालिका अपर्दन। देखिए जब बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है तो क्या होता है, मिट्टियाँ कटती जाती है, जिसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। अगला है 13वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। जैविक संसाधन, जैविक संसाधन प्यारे बच्चों इसको कहते हैं जिसमें जीवन हो, जिसमें क्या हो, जीवन हो, उसे जैविक संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन प्यारे बच्चों हम उसमें उसको कहते हैं जो निर्जीव हो। निर्जीव को हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे, अजैव। और जिसमें जीवन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैविक संसाधन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैविक संसाधन का उदाहरण है। चट्टान, क्या चट्टान में जीवन पाया जाता है, नहीं गुरुजी, चट्टान तो अजैव हो गया। क्या लोहे में जीवन पाया जाता है, बोलिएगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया, अजैव हो गया। सोना प्यारे बच्चों, सोना भी क्या हो गया, अजैव हो गया। तो चौथा हमारा बच गया पशु, और यही आंसर हो जाएगा, पशु में जीवन पाया जाता है, तो गुरुजी जैव हो गया, बिल्कुल सही समझे। अगला प्रश्न है, अगला इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, पूछा जा रहा है जैविक संसाधन नहीं है, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है। अच्छा, वनस्पति जात और प्राणी जात, इसमें तो जीवन है, वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्राणी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी चिड़ियां हैं, जितने भी जो भी चीजें हैं, इसमें तो जीवन है। गुरुजी ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन यानी कि मछलियों में भी तो जीवन है। पशुधन, पशुओं में भी जीवन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चट्टाने। चट्टाने में जीवन नहीं है, इसलिए जैविक संसाधन नहीं है। अगला है 15वां नंबर, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। बहुत बार पूछा गया है। ये जो जैव अजैव वाला चीज़ हमने बताया कि जैव अजैव दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा हमने बताया सामीप्यता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। तीसरा हमने बताया कि किस तरह से जैव, कौन सा संसाधन जैव है, कौन सा अजैव है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न अभी हम बताने वाले हैं कि इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा उत्तरांचल में, उत्तरांचल में किस तरह की खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 16वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तो 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी
मृदा भारत की सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? यानी कि कौन सी मृदा है जो भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है विस्तृत क्षेत्र में और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां नंबर कि कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है? कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख मरुस्थल। अगला 18वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? बहुत बार पूछा गया है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण वहां पर क्या हो रहा है? भूमि की जो हो रही है वो निम्नीकरण हो रही है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 19वां नंबर प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या बोला जाए? संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता है या उपयोग नहीं हो रहा है, क्या कहलाता है? तो संभाव्य संसाधन कहलाता है। यानी कि भविष्य में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? संभाव्य संसाधन कहा गया है। ठीक है, अगला 20वां नंबर आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन? कौन सा संसाधन एक नवीकरणीय है, यानी कि जैसे हम एक बार यूज कर लिए तो फिर से हम दोबारा इसको यूज कर सकते हैं? खनिज तेल। खनिज तेल प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। कोयला भी खत्म हो जाएगा तो दोबारा बनने में बहुत समय लग जाएगा। गैस भी खत्म हो जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा जो है वो हमें नवीकरणीय संसाधन का रूप देता है, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अत्यधिक निछालन द्वारा मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है? तो बहुत ज्यादा अगर निछालन होता है तो लेटेराइट मिट्टी बनती है। कौन सा जी? लेटेराइट मिट्टी बनती है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने 21 प्रश्न देखा। आइए हम 22वां प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त नहीं है, यह हमने मनुष्यों ने खुद बनाया है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछा गया। देखिए जी, भूमि तो हम नहीं बनाए, भूमि तो हमें गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति नेचर के द्वारा गिफ्ट है। भवन जो है वो हमने बनाया गुरुजी। भवन किसने बनाया? हमने बनाया, यानी कि मानव ने भवन को बनाया। तो ये जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल भी तो गॉड गिफ्टेड है, नेचर से गिफ्ट हमें मिला है। खनिज भी क्या है? वो नेचर के द्वारा ही हमें मिला है। तो ये सारे ऑप्शन थे जो कि प्राकृतिक थे, लेकिन भवन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इस तरह से हमने पहले चैप्टर का 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा। भूगोल का पहला चैप्टर था जिसमें हमने 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा और निश्चित तौर पे आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, निश्चित तौर पे आप परीक्षा में अच्छा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहेगा। जैसे हमने और भी कई वीडियोज आपको दे चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो 9835146164 पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिससे आपको आने वाली और भी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करें और इस प्यारे वीडियो को हम यहीं एंड करें उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगले वीडियो ला पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।